भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता ना हो, भगवान स्वयं चल कर के हमें दर्शन देने आ जाए। और वही हुआ जब सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के द्वारिका की ओर जाते हैं तो मन में प्रभु का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। पता नहीं कृष्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल भी गए तो याद होगा कि नहीं होगा, पर फिर मन बार बार कहता अरे नहीं, तू क्या कन्हैया को जानता नहीं है? वो कन्हैया दुनिया के जैसा तो है नहीं कि तुम्हें धन दौलत के लिए भूल जाए, तुम्हारी मित्रता को भूल जाए। इसलिए सुदामा मन में आश और विश्वास लेकर के चल पड़े श्री द्वारिका की ओर। कांटे लगे, शरीर थक गया, पर इतना उत्साह है कि कोई भान ही नहीं है शरीर पर क्या दुख हो रहा है। चलते 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 श्री द्वारिका धाम सुदामा जी पहुंच गए। सब लोगों से प्रार्थना की, अरे भैया कोई जरा कृष्ण का महल बता दो, तो किसी ने कन्हैया के महल तक पहुंचा दिया। अरे भैया, द्वारपाल बाहर खड़े थे, प्रार्थना की, आप जरा अपने स्वामी से प्रार्थना करो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है, बचपन का मित्र है, एक बार दर्शन का अभिलाषी है। द्वारपाल भीतर जाते हैं, प्रभु विराजमान हैं। द्वारपालों ने जाके हाथ जोड़ा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे द्वारिकाधीश। द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, कहता है आपका बचपन का बाल्यकाल का मित्र है, आपसे मिलना चाहता है। शरीर पर वस्त्र का ध्यान नहीं है, सब वस्त्र फटे हैं, बिबाई फटी है, बस गले में माला है और जनेऊ है और कृष्ण कृष्ण रटता आया है। जैसे सुना प्रभु समझ गए, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। और प्रभु सिंहासन छोड़ दौड़ पड़े, हाय सुदामा, हाय मित्र सुदामा, हाय मित्र सुदामा, और जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। अरे भैया सुदामा, याद आई इतने दिन बाद, बचपन की बाल्यकाल की मित्रता तू तो भूल ही गया। सुदामा ने मन में विचार किया, भूला नहीं, पर हमेशा एक ही शंका रहती थी कि अगर मैं गया और सबको जाके कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ तो कृष्ण का अपमान होगा। पर यहाँ अपमान नहीं, यहाँ तो कृष्ण सब बंधनों को छोड़ करके, सब बंधनों को तोड़ करके आके मुझे हृदय से लगा लिया। ऐसा भक्त वत्सल भगवान और कहाँ मिलेगा। सुदामा जी को प्रभु महल में लाए, सुंदर आसन पर बिठा के उनका पद प्रक्षालन किया। प्रभु ने पैर धोए और प्रार्थना की, अरे भैया इतनी दूर से पधारे हो तो खाली हाथ तो आए नहीं होगे, तो क्या लाए हो हमारे लिए? सुदामा के मन में विचार आया, क्या प्रभु को कहूं, क्या लाया हूं, हिम्मत नहीं हो पा रही है कहने की। और काख में बगल में जो चावल की पोटली है उसको छुपा रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चावल की पोटली को काख से छीन लिया और उस प्रसाद को खोला, प्रसाद ग्रहण किया। और ठाकुर आज बड़े प्रसन्न है, मानो किसी के 56 भोग में इतना आनंद नहीं आया जितना आज सुदामा के चावल प्रसाद को ग्रहण करके आया। अगर आप भक्ति में सब भूल सकते हो तो वो भी सब भूल सकता है। और एक दिन पहले ही कहा था, अगर आप जितना प्रेम भगवान से करते हैं, अगर इतना ही प्रेम भगवान आपसे करें तो फिर भगवान की महत्ता क्या रही, बड़प्पन क्या रहा। आप जितना प्रेम करते हो उससे कहीं गुना ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु ज्ञानी बड़ा है कि भक्त बड़ा है?
भक्त भी वहीं खड़ा था, ज्ञानी भी वहीं खड़ा था। तो भगवान ने कह दिया, अरे भैया ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। अब जैसे कहा तो भक्त बेचारा चुप हो गया। उसे लगा जब आत्मा ही ये है तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, यानी ठाकुर जी को ज्ञानी प्रिय है। लेकिन ठाकुर जी ने उस भक्त को रोका और कहा, भैया अरे तू काय को जा रहा है, ज्ञानी हमारी आत्मा है लेकिन भक्त हमारा परमात्मा है। तुम हमें भजते हो तो हम तुम्हें भजते हैं, हम तुम्हारा भजन करते हैं। और सचमुच भगवान अपने भक्तों को भजते हैं, भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी दयालुता है। अच्छा भैया अब थोड़ा विश्राम कर लो, और विश्राम करके तुम हमारे कुछ नए वस्त्र हैं वो पहन लो, स्नान आदि कर लो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो और कुछ भोजन प्रसाद पालो, फिर बैठ के बात करेंगे। प्रभु ने अपने वस्त्र सुदामा को दे दिए, सब कुछ अर्पित कर दिया। कथा प्रसंग बहुत लंबा है। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे, फिर मन में इच्छा जागी, कन्हैया भैया अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब लाला सब इंतजार कर रहे होंगे, सुशीला बालक सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अब हमें चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है जाना है तो आप चले जाइए। अब सुदामा को लगा बड़ा अजीब यार है, कुछ नहीं झूठ मूठी बोल देता कि भैया एक दिन और रुक जाओ, पर कोई बात नहीं, इतने दिन रुक लिए हम तो वही बहुत है। फिर अचानक से मन में एक और विचार आया, जा रहे हैं, विदा भी हो गई, फिर मन में विचार आया इतनी दूर से आए और कन्हैया ने पूछा तक नहीं कुछ चाहिए, कुछ ले जाना हो। फिर सुदामा जी ने कहा रे नहीं, हम यहाँ कुछ लेने थोड़ी आए थे, हम तो अपने कन्हैया से मिलने आए थे, सो मिल लिए, इतना अच्छा स्वागत सत्कार और क्या चाहिए हमें, चल पड़े। तो जैसे जा रहे थे तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे भैया सुदामा, अरे रुक रुक रुक, कुछ भूल गए। सुदामा जी को लगा अच्छा अब याद आई है, भूल गया था बेचारा, चलो कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भैया सुदामा इधर रहा। सुदामा जी ने कहा, बोले भैया देखो आप जब अपने गांव से आए थे ना तो फटी धोती फटे कपड़े पहन के आए थे, हमने आपको अपने वस्त्र दे दिए थे, अब आप जा रहे हो तो हमारे वाले उतार दो, अपने फटे पहन जाओ। सुदामा जी बोले बड़ा कंजूस यार मिला है, पर कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा। वस्त्र उतार दिए, लेकिन जब सुदामा बाहर निकले महल से तब पता चला कि भगवान की इस लीला के पीछे भी एक लीला है। वहां सब ब्रह्मा विष्णु महेश सारे द्वारिका वाले लाइन लगा के खड़े थे कि जब प्रभु के पास कोई आता है तो प्रभु भर भर के लुटाते हैं, ये तो उनका मित्र है तो इसको कितना दिया होगा। लेकिन जब वो बाहर निकला तो जिन कपड़ों से वो अंदर गया था उन्हीं कपड़ों से वो बाहर आया है, सब चरणों में लेट गए। वाह सुदामा, तेरी जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया तूने भगवान से। तब पता चला अगर एक जोड़ी कपड़ा ठाकुर जी के भी पहनाते ना तो भी दुनिया बातें बना देती कि देखो आया कैसा था और राजा बन के गया। लेकिन भगवान ने उस निंदा से भी बचाने के लिए अपने सुदामा को ये सब लीला की। तुम्हार लीला तुम्ही जानो और केनो जानते पारी न। चैतन्य चरितामृत कह रही है ठाकुर तुम्हारी लीला तुम ही जानते हो और कोई जान नहीं सकता। हर लीला के पीछे एक लीला छुपी है। पहुंच गए अपने गांव में, वहां जाके देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। पूछा महल किसके हैं? सुदामा का है। देखा तो अंदर स्वयं श्री ठाकुर जी बैठे हैं, यानी प्रभु कृपा से आज इतना कुछ प्राप्त सुदामा को हो गया। फिर भी सुदामा ने एक छोटी सी झोपड़ी अपने महल के पास बनाई। उस झोपड़ी में भगवान का नाम, भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके सुदामा ने भगवान को प्राप्त किया। ये सुंदर दिव्य कथा श्री सुदामा जी महाराज की
आप हम सब ने संक्षेप में श्रवण पान की। बस एक ही बात को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में बिठा लीजिए कि ठाकुर जी की भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो आपको जन्म जन्मांतर तक अमर कर सकती है। अगर धन से ही कोई अमर होता तो आज हम किसी बड़े से बड़े राजा की कथा सुन रहे होते, किसी गरीब सुदामा ब्राह्मण की कथा नहीं सुन रहे होते। लेकिन अमर आदमी ना धन से होता है, ना परिवार से होता है, बाल बच्चों से भी नहीं होता। अमर केवल और केवल आदमी भगवान के नाम से होता है। उसके नाम से ही अमर हुआ जाता है और उसके नाम से ही वंश चलता है। आज सुदामा जी की दिव्य कथा श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। इस कथा को यहीं पर विश्राम करते हुए आगे के कथा क्रम में आप हम सब प्रवेश करें। आज कथा थोड़ा सा समय से पूर्व भी थोड़ा विश्राम करेंगे, क्योंकि अंतिम दिन में स्वागत सत्कार की बेलाई होती है तो उसमें थोड़ा समय निकल जाता है। तो इसलिए कथा का जो कुछ अंश शेष है उसका भी आप हम सब दर्शन श्रवण पान करेंगे। और इस कथा का जो वास्तविक सार जो हम 7 दिन से सुन रहे हैं, उस सार का भी आप हम सब श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए सभी 2 मिनट की जो सूचना है संक्षेप में उसको श्रवण पान करेंगे। सभी अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, अनुशासन बना करके एकदम शांति के साथ, और शांति पूर्वक उसको श्रवण पान करेंगे। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। निश्चय ही हम सभी का परम सौभाग्य कि विगत 7 दिवसों से इतनी आनंदमय रसमय कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं, और कोटा की धरती पर विराजने वाले भक्तों ने भी बहुत आनंद लिया। लगातार इस कथा से जुड़ते हुए सभी अपनी पावन सद्भावनाएं जिन्होंने गौ सेवा धाम में समर्पित की, कोटा की धरती के वो पावन नाम उद्घोष करेंगे और निवेदन करेंगे कृपया शांति से बैठे, कोई भी यहाँ वहाँ जाने का या प्रयास ना करे खड़े होने का। बहुत अधिक भीड़ भक्तों की यहाँ कोटा की धरती पर, लेकिन अनुशासन बनाए रखें। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानित केसर भाई कर्णी जी, जो कि अम्बेडकर नगर से 11,000 रुपये की राशि एक ट्रॉली गौग्रास के लिए समर्पित कर रही हैं। शीघ्रता से मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गुप्तदान के रूप में कोटा से गुप्तदान के रूप में दवाई सहयोग समर्पित किया गया है। शीघ्रता से मंच पर आएँ। श्रीमती द्रौपदी मंगलानी जी विद्यानगर कोटा से, जिन्होंने 5,100 रुपये की राशि समर्पित की। सम्मानीय दिलीप कुमार जी गौतम साहब पोलाई कला कोटा से दवाई सहयोग। कोटा की धरा के जो भी नाम उद्घोष किए जा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आते जाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती भगवान देवी जी 12 राजस्थान से, जो कि अपने पितरों की पुण्य स्मृति में एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। गुप्तदान के रूप में कोटा से दवाई सहयोग, और श्रीमती सावित्री झा कोटा से दवाई सहयोग समर्पित कर रही हैं। कोटा की धरा के सभी भक्तों के लिए मैं बहुत अभिवादन करना चाहूँगा, बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। आस्था टेलीविज़न चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण कथा संपूर्ण विश्व तक पहुँच रही है, और जो जहाँ से इस पावन कथा से जुड़े हैं, गौ सेवा धाम में सभी भक्तजन अपनी पावन सेवाएं, अपनी पावन दान राशियाँ, अपनी पावन सेवा राशियाँ समर्पित कर रहे हैं। आइए उनके कुछ नाम हम सभी श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में आगामी जो कथाएं हैं उनकी थोड़ी सी हम जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। 4 सितंबर से 10 सितंबर बरेली उत्तर प्रदेश, 16 सितंबर से 22 सितंबर मिसिसिपी अमेरिका से, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पूज्य देवी जी की पावन कथा स्थायी ने लोग सभी आमंत्रित हैं। जहाँ जहाँ से भी ये कथाएं आयोजित की गई हैं, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं जो भी इस पावन सूचना का श्रवण कर रहे हैं। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जिसका सीधा प्रसारण
क्षमा करें, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर पुणे महाराष्ट्र से हम सभी आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस पावन कथा का सीधा प्रसारण दर्शन श्रवण कर सकेंगे। तारीख पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर पुणे महाराष्ट्र से आस्था चैनल के माध्यम से हम सभी इस कथा का पावन श्रवण कर सकेंगे। 19 से 25 अक्टूबर सोहना गुड़गांव, 15 से 21 नवंबर झांसी उत्तर प्रदेश और इस कथा का भी सीधा प्रसारण आस्था टेलीविजन चैनल पर किया जाएगा। 26 नवंबर से 2 दिसंबर बालूर घाट दक्षिण दिनाजपुर वेस्ट बंगाल और इस कथा का सीधा प्रसारण आस्था भजन चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। 5 से 11 दिसंबर भिलाई पावर हाउस भिलाई, 17 से 23 दिसंबर पनवेल मुंबई महाराष्ट्र और इस कथा का सीधा प्रसारण आस्था टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेगा। 26 दिसंबर से 1 जनवरी भुज गुजरात, 14 जनवरी से 20 जनवरी गुड़गांव हरियाणा, जिसका सीधा प्रसारण आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेगा। और 3 से 9 फरवरी झुंझुनू राजस्थान। ये वो आगामी जो कार्यक्रम है, आगामी कथाएं हैं पूज्य देवी जी की, जो भी स्थानीय लोग हैं आप सभी इस कथा से, इन कथाओं से जुड़ें और अपनी पावन सहभागिता निभाते हुए गौ सेवा धाम से जुड़ें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। टेलीविजन के माध्यम से संपूर्ण विश्व से जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की, कोटा की धरा से मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री सुधीर जी तुलसियान जी, जो कि कोटा से 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। शीघ्रता से मंच पर आएँ। आदरणीय गिरिराज धरन जी खंडेलवाल, जो कि दादावाड़ी विस्तार कोटा से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं, शीघ्रता से मंच पर आएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने आज के पावन दिवस में यानी कि विश्राम दिवस के पावन अवसर पर अपनी पावन सेवाएं, अपनी पावन दान राशियां गौ सेवा धाम तक बीमार, असहाय, लाचार, घायल, जख्मी गौवंश के इलाज के लिए, उनके जख्मों को मिटाने के लिए उनके पावन चरणों में समर्पित किए हैं। सम्मानीय श्री संतोष जी नजफगढ़ दिल्ली से 5100 रुपये, आदरणीय ओम प्रकाश जी बरेली से 5100 रुपये, आदरणीय किरण गर्ग जी एवं प्रवेश गर्ग जी अपने बेटे रजत गर्ग के जन्मदिन के अवसर पर करनाल हरियाणा से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। और किरण गर्ग जी एवं प्रवेश गर्ग जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये प्रत्येक माह कुछ न कुछ दवाई सहयोग गौ सेवा धाम तक अवश्य पहुँचाते हैं। ऐसा पावन संकल्प इन्होंने ले रखा है। और भी जो भक्तजन हैं जो हर महीने अपनी पावन सेवा गौ सेवा धाम में समर्पित करना चाहते हैं, जो हर महीने के सेवक बनना चाहते हैं, उनसे निवेदन कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके अपने गौ सेवा धाम के जो सेवा मोबाइल नंबर दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप अपना नाम का रजिस्ट्रेशन गौ सेवा धाम में करा सकते हैं। गुप्तदान के रूप में नागौर राजस्थान से 5100 रुपये की राशि समर्पित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राजकुमारी जी कालरा, जो कि बसंत बिहार दिल्ली से हैं और 11000 रुपये की राशि एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम से जुड़ रही हैं। सम्मानीय सीता चेतन जी नेगी साहब, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, 5100 रुपये। आदरणीय रेणु देवी जी एवं उनका संपूर्ण परिवार पटना से 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय पीयूष जी एवं पुनीत जी कलकत्ता से 7100 रुपये की राशि ऑपरेशन सहयोग। रोशनी देवी जी देहरादून से 5100। सम्मानीय शांति वाला जी दिल्ली से 5100 अपने पूर्वजों के निमित्त ये पावन राशि गौ सेवा धाम में समर्पित कर रही हैं। आदरणीय शंकर थापा जी पुणे से 5100 रुपये की राशि। हरीश गांधी जी बॉम्बे से 5000 रुपये। भीकम चंद जी नागौर से 5100 रुपये। सम्मानित दिनेश शर्मा जी आगरा से 20000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें शर्मा परिवार का। सीता देवी जी वर्मा इंदौर से मध्य प्रदेश से 51000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार अभिवादन करें। नितिन गुप्ता जी जयपुर से 5100 रुपये की राशि। सम्मानीय राजेश्वरी शुक्ला जी लखनऊ से 5100।
सम्मानीय RL सैनी जी दिल्ली से 21,000 रुपए की राशि, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय रमेश त्रिवेदी जी जो कि मुंबई से हैं 10,000 रुपए की राशि। राधे श्याम अग्रवाल जी साधु बेला अपार्टमेंट हरिद्वार से ये पावन ऑपरेशन सेवा 7,100 रुपए की राशि। सम्मानीय धर्मपाल गुप्ता जी, उर्मिला गुप्ता जी सोहन हिमाचल प्रदेश से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। आदरणीय रमेश रामायण जी मुंबई से 10,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। कोटा की धरा से मैं सम्मानीय कान्हा गोयल जी पत्नी श्री जगदीश राय जी गोयल साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने 11,111 रुपए की राशि बीमार गौवंश के इलाज के लिए दवाई सहयोग समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। शीघ्रता से मंच पर आए। सम्मानित सुशीला बहन दिनेश भाई जी साबूवाला जो कि मारखंड कनाडा से हैं और 10,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू निगम जी ललितपुर से 5,100 रुपए। आदरणीय मदन लाल चौधरी जी पूना से 5,100। परमात्मा बीन जी हमीरपुर से 5,000 रुपए। नीरज झा साहब दिल्ली से 5,000 रुपए की राशि। आदरणीय खेम खन्ना जी चंडीगढ़ से 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें खन्ना परिवार का। कृष्णा जी सम्मानीय कृष्णा पुत्रा जी जो कि गोरखपुर से एक ऑपरेशन सेवा 7,100। राकेश शकुंतला जी भारती जी जो कि अहमदाबाद से हैं और एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। आदरणीय कृष्णा कपूर जी एवं विजय कपूर जी दिल्ली से दलिया सेवा करते हुए 11,000 रुपए। सम्मानीय मनफूल जी दिल्ली से 5,100 रुपए। सम्मानीय संत प्रसाद जी मौर्य साहब अंबेडकर नगर से एक ऑपरेशन सेवा 7,100 रुपए की राशि। मैं पप्पू पेंटर साहब को गुरु कृपा ऑटो गैरेज कोटा से जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है, मंच पर बुलाना चाहूँगा। शीघ्रता से मंच पर आएँ और आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय संत प्रसाद मौर्य साहब अंबेडकर नगर से एक ऑपरेशन सेवा 7,100। आदरणीय कृष्णा साय जी वर्धमान से 7,100 रुपए की राशि। सम्मानीय देवबंती जी दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000। आदरणीय श्याम सुंदर जी भलाटिया ठुमका राजस्थान से 25,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश के लिए दलिया सेवा करते हुए एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय शिवकांत शर्मा जी अपने पिता माता दीन वशिष्ठ जी की पुण्य स्मृति में मऊ सनौता जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से 51,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से सभी दानदाताओं का सम्मान करें, सभी का वंदन अभिनंदन करें। आप सभी का मैं समृद्ध स्वस्थ सुखी सार्थक जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन करते हुए आज कथा का विश्राम दिवस, कथा के बाद भी आप अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगी उन सभी पावन नामों का उद्घोष 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर पुणे महाराष्ट्र से जो कथा आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण की जाएगी, आप सभी तक पहुंचेगी। इस कथा में प्रथम दिन ही आप सभी दानदाताओं के इनामों का पावन उद्घोष किया जाएगा। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी पुनः कथा में प्रवेश करते हुए कथा का जो विश्राम का क्रम है उसको निभाते हुए भगवान की लीलाएं यहाँ पर विश्राम होती हैं और प्रभु अपनी लीलाओं को विश्राम करके अपने गोलोक धाम में वापस प्रवेश करने के लिए यदुवंशियों के बालकों ने संत का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ। यदुवंश नष्ट हो गया, किंतु श्री गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद द्वारा वर्णन किया गया है कि भगवान ब्रजधाम वापस लौटे और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोलोक धाम गए और भागवत के अनुसार भगवान प्रभाग क्षेत्र में गए जहाँ एक व्याध ने बाण प्रहार किया और भगवान सब भक्तों पर कृपा करते हुए अपने
स्वरूप को इस श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करके अपने दिव्य गोलोक धाम की लीला में प्रवेश करते हैं। प्रभु की लीला इस धराधाम से विश्राम होती है। इसके उपरांत नव योगेश्वरों की कथा आती है। दत्तात्रेय जी की कथा आई, जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बना करके सबसे अलग अलग शिक्षा ग्रहण की है। वहीं भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य चरित्रों का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कराया। आज 7वां दिन और संत के शाप के अनुसार आज परीक्षित का अंतिम दिन है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही तक्षक यहाँ आएगा। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अभी शेष हो तो पूछ सकते हो। किंतु परीक्षित जी ने कहा, महाराज कोई शंका, कोई जिज्ञासा नहीं, आपने सबका उत्तर दिया। बस आप कृपा करो कि मुझे अब भगवान की प्राप्ति हो सके और मैं प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा सकूं। श्री सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और विदा लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने भगवान का ध्यान किया और प्रभु का ध्यान करते हुए मन को भगवान के चरणों में लगाया और इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आप हम सब भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करें। अंतिम विश्राम का श्लोक है, इसलिए सभी हाथ जोड़ करके प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, दुख समना, प्रणामो दुख समना, दुख समना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भागवत का विश्राम श्लोक एक ही तरफ इशारा करता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल और केवल हरिनाम और हरिनाम संकीर्तन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसलिए आप सब भक्तों से, आप सब वैष्णव जनों से यही आशा, प्रार्थना, आप भले दुनिया में रहो, आप भले गृहस्थ में रहो, चाहे आप सन्यासी रहो, चाहे आप हिमालय की गुफा में रहो, कहीं भी रहो, बस मुख से दिन रात सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रभु नाम को जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कुछ ज्ञान ना हो, कोई तप ना हो, कोई वैराग्य भी ना हो,
कोई बात नहीं, बस भगवान के नाम में अपनी निष्ठा को बना लीजिए, निष्ठा को पकड़ लीजिए। आप कहे हमारे पास समय नहीं भजन करने का, नहीं, समय है, उपयोग करिए, समय का सही उपयोग करिए। आप जब कोई मजदूर को अपने घर बुलाते हो, कोई छोटा मोटा कार्य करने के लिए, झाड़ी पर उसको पैसा देते हो, तो दिन भर आप उसके ऊपर नजर रखते हो, कहीं बैठ नहीं गया हो, बैठ गया हो तो डांट लगाते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं फिर भी तुम बैठे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। यानी फिजूल खर्ची आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा सा घर में कोई लाइट का बल्ब जल रहा हो, आप उसे बंद कर देते हैं, कहीं फिजूल खर्ची ना हो। आपके अंदर इतना ज्ञान है कि आप समय किसी का बर्बाद नहीं होने देना चाहते, आप फिजूल खर्ची नहीं होने देना चाहते, तो फिर आप यहाँ तहाँ बैठ कर के अपने समय क्यों बर्बाद करते हैं, अपने समय को क्यों व्यर्थ करते हैं। और फिर जब आपसे कोई पूछे कि भैया कैसे हो, तो आपका उत्तर क्या होता है, क्या बोलते हैं अधिकांश लोग, कैसे हो भैया आप, बस टाइम पास कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं बस। हम इस दुनिया में ना तो टाइम पास के लिए आए हैं और ना हम इस दुनिया में दिन काटने के लिए आए हैं। अपने जीवन को इतना आनंदित बना दो कि किसी को पूछने की आवश्यकता ना पड़े तुम कैसे हो, चेहरे को देख करके बता दे कि वाह इसके जीवन में कितना आनंद है। भक्तों का चेहरा बता देता है कि उनके जीवन में कितना आनंद है। वो हमेशा जब भी दिखेगा भगवान के नाम में रोता दिखेगा, पर दुनिया में हमेशा प्रसन्न दिखेगा। टाइम पास मत करो, टाइम का सही उपयोग करो, समय का सही उपयोग करो। हरि नाम जपो, हरि नाम को जीवन में बांध के रखो, यही आप सबसे आशा है। और नाम जपते रहो और भगवान की कथा सुनते रहो। पिछले वर्ष हुई, इस वर्ष हुई, भगवान करे फिर अगले वर्ष हो, क्योंकि हम भी खा ली आप भी खा ली, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठाकुर जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप सब बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत भक्त हैं, जो आप सब 7 दिन तक इस कथा में आपने आकर के यहाँ अपना समय दिया, योगदान दिया। और मैं आज विश्राम दिन है इसलिए फिर चलते चलते दोहरा दूँ कि आप सब कोटा के भक्तों में, श्रोताओं में वास्तविकता में श्रद्धा है, भाव है, और आप पूरी लगन के साथ भगवान की कथा सुनते हो। हमेशा ये लगन ऐसी ही बनी रहे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा पंडाल खड़ा हो जाता है। खैर, आप सबकी ये श्रद्धा को मेरा बार बार नमन है। मैं कुछ लोगों को इस कथा में, जिन्होंने बहुत अपनी सेवा प्रदान की है, जिन्होंने तन मन धन हर प्रकार से इस कथा को सजाया है, इस आयोजन को सजाया है। सब प्रथम तो जो प्रभु के परम भक्त हैं और जो भगवान की कथा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, शायद अभी यहाँ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, हमारे बड़े प्रिय श्री ललितेश कुमार कौशिक जी, उनका, हाँ जय हो, आवाज आ गई। आपने पिछले वर्ष भी बहुत प्रयास के साथ, हिम्मत के साथ कि आइए हम कथा करेंगे, और सब लोगों की सहयोग उसमें प्रदान होगा। और भगवान के, मैंने देखा है ये अनुभव करके कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दुनिया से कोई डर नहीं, जो किसी दुनिया से स्वार्थ के लिए नहीं जीते। एक ही मानना है कि जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो दुनिया हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके भाव ने इस बात को 2 वर्ष तक पूरा साबित किया है।
इसलिए उनको और माता जी और उनके पूरे परिवार को, जो पिछले वर्ष यजमान भी रहे और अब के वर्ष भी उन्होंने बहुत इस कथा को बढ़ चढ़ के आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे सुरेश जी दीक्षित, पगड़ी इनकी पहचान है, पगड़ी दिख जाए तो समझ आ जाता हाँ पहुंच गए हैं। वो उनके सुपुत्र लगातार 7 दिन तक सेवा प्रदान करते रहे, उनका पूरा परिवार, सब ने बहुत बहुत इस कथा में सहयोग दिया। और एक नाम जो और बढ़ चढ़ के इस कथा में, जिन्होंने बड़े ही प्रयास से लोगों को जोड़ा, ऐसे हमारे श्री राजेंद्र खंडेलवाल जी, आपने भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़े लगन के साथ इस आयोजन को सफल बनाया है। प्रभु के परम भक्त हैं और ऐसे लोगों के सहयोग से ही ये इतने सुंदर आयोजन सफल हो पाते हैं। हमारे मथुरा से पधारे आरपी सिंह जी, जो अपनी सेवाएं भी प्रदान करते रहते हैं इस कथा में, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस कथा के मुख्य यजमान जो पूरा परिवार है, श्री कैलाश चंद्र सोमानी जी, उनकी पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, पुत्रवधू, सभी ने इस कथा में अपनी सेवा दी, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। आपका पूरा परिवार ऐसे ही भक्ति में सदा सर्वदा लगा रहे, अच्छे कार्यों में लगा रहे। आप हमेशा वृंदावन कई बार आते हैं ललितेश जी के साथ। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा यहाँ ऐसा लगता है कि एक परिवार बन गया है। 2 वर्ष से लगातार यहाँ कथा हो रही है। ये पूरा हमारा वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट परिवार है, जो कोटा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और इन्हीं की सेवाओं से ये सफल आयोजन 2 वर्षों से लगातार हो रहा है। मैं आप सभी के आनंद की, प्रभु की भक्ति की इस भागवत जी से प्रार्थना करूं कि आप सबको हमेशा आनंदित रखें, आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और नाम तो जितने लोग हैं उतने कम है, एक से एक बढ़कर है, मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन सब कोटा वालों ने मिलकर के इस कथा को बहुत अच्छे ढंग से सुना, श्रवण किया, अनुशासन बनाए रखा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और भी बहुत दूर दूर से लोग भी इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, उनका भी अभिनंदन। हमारे कलकत्ता से टिकवानी जी, संतोष टिकवानी जी पधारे, अहमदाबाद से भी कुछ भक्त पधारे, गुजरात से, बॉम्बे से भी आए, बहुत स्थान से अलग अलग लोग आए, उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। इस कथा के माध्यम से ऐसे ही ये कथा सदा सर्वदा बढ़ती रहे। इस कथा में लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब आज कथा के विश्राम की ओर हम बढ़ेंगे। अगली कथा जो आपको सूचना प्राप्त हो ही चुकी है, 4 सितंबर से बरेली में कथा होने जा रही है। जो वहाँ के भक्त हैं कथा सुनने के लिए अवश्य पधारें। और उसके बाद यूएस में, मिसिसिपी में जो भी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो भी कथा का आनंद लें। और आस्था के माध्यम से आप सब जो पुणे महाराष्ट्र से 9 अक्टूबर से भगवान की दिव्य कथा का फिर से आनंद लेंगे, आप हम सब मिलके। आइए एक बार पुनः जन्माष्टमी के अवसर पर ये कथा यहाँ आयोजित की गई, इसलिए आज विश्राम है। तो एक बार पुनः आप सभी को हमारे लाला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये महीना बड़ा पावन है कि हमारे ठाकुर जी आए, और अगला महीना भी पावन है क्योंकि उसमें हमारी महीना यही है पर अंग्रेजी के हिसाब से सितंबर चल जाएगा, तो उसमें हमारी राधा रानी आई। तो सब लोग मनाइएगा अपने अपने घरों में, जैसे आप जन्माष्टमी मनाते हैं। 9 सितंबर को राधाष्टमी का सुंदर अवसर है, आप सब इस अवसर को खूब मनाइएगा जन्माष्टमी के जैसे। जैसे आप रात्रि को 12 बजे अभिषेक करते हैं, राधा अष्टमी में दोपहर के 12 बजे तक व्रत होता है और दोपहर के 12 बजे श्री राधा रानी का, ठाकुर जी का अभिषेक होता है। तो राधाष्टमी को भी आप खूब
श्रद्धा से मनाइएगा, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बस अंत में एक ही निवेदन है, मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में कुछ ये दीजिए, वो दीजिए, ये प्रदान करिए। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, कुछ मत करिए, आप बस एक बार वहाँ आ जाइए, एक बार आप गौ माताओं का दर्शन कर लीजिए। मैं इस व्यासपीठ से आप सबको निमंत्रण देती हूँ। वृंदावन हर आदमी जाता है, बरसाना हर आदमी जाता है, एक बार उस सेवा धाम में भी आकर के देखिए। मुझे व्यासपीठ पर बैठ के मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि शायद ऐसी सेवा आपने कहीं देखी हो जहाँ इतने भारी मात्रा में गौ माताओं की इतनी सुख सुविधा पूर्वक, इतनी स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ, हृदय के साथ सेवा की जा रही है। तो आप सब वहाँ पधारें, गौ माता का दर्शन करें और गौ माता से आशीर्वाद प्रदान करें। आइए आप हम सब आज कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे और सभी मिलके कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम लेंगे। उसके बाद जो स्वागत की बेला है उसका आप हम सब दर्शन श्रवण पर। आज कोई घर नहीं जाएगा, थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, कल से तो घर ही रहना है। तो सभी प्रेम से मिलके गाएंगे। विश्राम में एक सुंदर भजन के द्वारा इस कथा को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते हुए राधे 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 रंगीलो, हम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, हम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो। राधे हैं अनमोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे हैं अनमोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि
मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 पतन में, वन की लता पतन में, 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 कहवर वन की लता पतन में, वन की लता पतन में। पक्षी बोले राधे बोल कि मुख से राधे राधे बोल। पक्षी बोले राधे बोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे। 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, बरसाने में डोल ये मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल ये मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल ये मुख से राधे राधे बोल। जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 सभी से निवेदन कृपया अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे, बिल्कुल शांति से। जो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, बस थोड़ा सा समय और हम आपका लेंगे। आज सप्तम दिवस की पावन कथा हम सभी ने दर्शन व श्रवण की। सभी से निवेदन, सभी माताएं बहनें, सभी श्रद्धालु भक्तजन शीघ्रता से विराजने का कष्ट करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सम्मानीय ओम प्रकाश जी लाखोटिया जी, जो कि बूंदी से पधारे हैं, जिन्होंने दवाई सहयोग समर्पित किया है। शीघ्रता से मंच पर आएंगे। सम्मानीय कालू राम जी को मैं भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। सम्मानीय कालू राम जैन साहब, जो कि इंदिरा कॉलोनी कोटा से हैं, जिन्होंने 5100 रुपये की राशि समर्पित की है। शीघ्रता से मंच पर आएंगे। मैं पुनः निवेदन कर दूं, बिल्कुल शांति से आप सभी विराजेंगे। सम्मानीय कालू राम जैन साहब शीघ्रता से मंच पर पधारे, जिन्होंने 5100 रुपये की राशि समर्पित की है। हमारे बीच श्रीमती जय कुंवर गुंजल जी पधारी हैं, मैं बहुत अभिवादन करता हूं, जो कि धर्मपत्नी है श्री प्रहलाद जी गुंजल साहब की, जो कि विधायक है कोटा उत्तर से। मैं बीना दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि आपका स्वागत करेंगे। सम्मानीय बीना दीक्षित जी।
साथ ही साथ एलएन के डॉक्टर साहब सम्मानीय गोविंद महेश्वरी जी जो कि एलएन के डायरेक्टर साहब हैं, हमारे बीच पधारे हैं, जिनका स्वागत श्री सुरेश जी दीक्षित जी पगड़ी पहनाकर करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कथा के माध्यम से बड़े ही पावन उद्देश्य और उपदेश पूज्य देवी जी ने हम सभी को दिए। बेटी बचाओ पर जो पूज्य देवी जी ने अपने उपदेश हम सभी तक पहुंचाए थे, उन उपदेशों से प्रेरित होकर सम्मानीय गोपाल शर्मा जी ने एक बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया है। और मैं बताना चाहूँगा सम्मानीय गोपाल शर्मा जी जो कि पुत्र हैं सम्मानीय परमेश्वर दयाल दधीच जी के। पहले तो मैं बहुत अभिवादन करूँगा दधीच समाज का, न केवल इस वर्ष अपितु पिछले वर्ष भी पूरी समाज ने बहुत सहयोग करते हुए, बहुत अच्छी सेवा की भावना से जुड़ते हुए कथा को सफल बनाया। और इस वर्ष तो और अधिक दधीच समाज ने अपना पावन सहयोग समर्पित किया है, अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं। पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं पूरी दधीच समाज को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। एक बार सभी लोग दोनों हाथों से तालियां बजाकर दधीच समाज का अभिवादन करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानीय गोपाल जी को, गोपेश जी को, जिन्होंने ये चित्र अंकित किया है। सम्मानीय गोपेश जी जो कि पुत्र हैं परमेश्वर दधीच साहब के, जो कि एडवोकेट हैं, वकील साहब, शीघ्रता से मंच पर आएंगे। जिस चित्र का अनावरण पूज्य देवी जी के करकमलों से किया जा रहा है, आप सभी दर्शन करें। साथ ही साथ दधीच समाज में प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को जो भजन का कार्यक्रम, भजन गंगा का कार्यक्रम रखा जाता है। एक पुस्तक है भजन गंगा के नाम से, जो कि एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन। ये बेटी बचाओ का एक पावन उपदेश आप सभी तक पहुंच रहा है। दोनों हाथों से बेटी के चरणों को अपने हाथों में लिए ये बेटी का सम्मान करते हुए ये पावन चित्र जिसका आप सभी दर्शन कर रहे हैं, पूरे दधीच समाज से पूज्य देवी जी का सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये पुस्तक भजन गंगा का भी विमोचन पूज्य देवी जी के करकमलों से होगा। और बहुत अच्छी बात है, दधीच समाज की ओर से ये पुस्तक पूर्ण रूपेण गौ सेवा धाम को समर्पित की गई है। ये इस पुस्तक की जितनी भी प्रतियां बाजार में बेची जाएंगी, वो संपूर्ण राशि बीमार गौवंश की सेवा में गौ सेवा धाम तक पहुंचेगी, समर्पित की जाएगी। एक बार इतनी अच्छी भावना के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करें। साथ ही साथ मैं बहुत साधुवाद करना चाहूँगा मीडिया परिवार को। मीडिया रिलेशन से श्री आशीष मेहता जी, मैं निवेदन करूँगा मंच पर आए यदि यहाँ उपस्थित हैं और आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय पवन पारिक जी, सम्मानीय सम्मानीय जननायक अखबार से वरिष्ठ पत्रकार श्री सुनील माथुर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रता से मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय दैनिक निरीक्षक से श्री जितेंद्र शर्मा जी यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हुमनामा समाचार से श्री शैलेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। और आपरी चिट्ठी से श्री रमेश गौतम साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। राजस्थान पत्रिका से और दैनिक भास्कर से भी जो पत्रकार बंधु यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं। बहुत अभिवादन, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना